नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। पाप करने से मनुष्य को पाप लगता है। क्या पाप है? मनुष्य अपनी ज़िंदगी में दुखी क्यों रहता है? क्या इसके पीछे का रहस्य क्या बोलता है? तो इसीलिए दोस्तों हम सभी जानते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा पाप हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के द्वापर युग में महाभारत काल में ही बहुत सी ज्ञान की बातें बताई थी, जो कि आज के इस काल रूपी कलयुग में बहुत लाभदायक हैं और काम आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की वह बातें अगर मनुष्य अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार ले तो जीवन में उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े पाप के बारे में क्या बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। जैसे एक मृत पशु के खाल से बनी धुविक कठोर लोहे को भस्म कर देती है, वैसे ही आप चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया है तो उसके मन से निकली हाय आपको जीवन को भस्म कर सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप संसार का सबसे बड़ा दुख है। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्माताओं को धीरज और धन चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देती है। मेरा ये भगत गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़ा वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देता है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार का सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही, उसके मन, उसके आत्मा पर ही प्रहार करती है। फिर प्राण से ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी कौन है। कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया है। किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं? क्या स्वयं के अपमान के लिए सम्मान के खोने के लिए कभी कभी नारी सम्मान उत्तरदायक नहीं होता है? सोच कर देखिए, सम्मान खोने से मछली के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता के भोलेपन ने रावण का उस सीमा पर लांघना सरल कर दिया, किंतु अशोक वाटिका से उसी सीता को रावण ने छू तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखें। किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ कर देता है? पाप पुण्य स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपको ये सवालों का जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। यह तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की उस अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करें, चाहे अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो,
किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं भी जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष तक दिया गया कोई पाप मान्य नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में धकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो, चाहे और युवा अवस्था हो या बुढ़ापा हो, यह सोचिए कि आपको क्या कर रहा है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते हैं बुरा रंग का बुरा नतीजा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो के में अंत तक बने रहने का आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।